जय हिंद। साथियों, भारत देश में जो कार्यपालिका का जो व्यवस्था हो गया है, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है कार्यपालिका का, और जब तक कार्यपालिका का व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक न्यायपालिका का व्यवस्था साथियों नहीं बदल सकता है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य का बात कर ले, सभी राज्य में सरकार के द्वारा सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है और जनता को लालच देकर जनता को सिर्फ भटकाने का सरकारों के द्वारा काम किया जाता है। सरकार निःशुल्क शिक्षा पे बात नहीं करती है। जो देश में निःशुल्क शिक्षा हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रही है सरकार। दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य पे सही से सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो साथियों, देश के जनता से सिर्फ सरकार टैक्स वसूलने का काम कर रही है। पैदा होने से लेकर मरने तक, यदि कफन का भी सरकार कफन के ऊपर भी टैक्स लगा करके बैठी हुई है। तो ये हाल हमारे देश का है। तो इसको यदि बदलना है तो देश के जनता को जागना होगा और जागकर खुद की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। देश में एक क्रांति लाना पड़ेगा। और साथियों, कार्यपालिका की जब तक व्यवस्था पूरे देश में सही नहीं होगी तब तक आप न्यायपालिका से उम्मीद मत रखिए। साथियों, यदि हमें बीमारी को जड़ से यदि खत्म करना है तो हम सबको आगे होकर ये जो हमारा लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी का जो मुहिम चल रहा है, जो सारे पूरे देश के अंदर व्यवस्था को बदलना है, और बदलने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम गरीबों को घर देते हैं, और आज नाला सुपारा के 41 बिल्डिंग के रहवासी के साथ क्या किया गया। लेकिन जब वहां के रहवासी हमारे पास आए, वो अपनी उम्मीद लेकर, तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया जो आपको घर के बदले घर अवश्य मिलेगा। लेकिन आपको जागना पड़ेगा, खुद की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जब उन्होंने यहाँ के 41 बिल्डिंग नाला सुपारा विजय लक्ष्मी नगर के रहवासी का जब आंख खुला, जब खुद की लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो आज महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक भूचाल आ चुका है। इसी तरह से मैं सभी देश के लोगों को कहना चाहता हूं, यदि बदलना है तो खुद से बदलाव कीजिए। सोचना आपका काम है,
रास्ता दिखाना हमारा काम है। जय हिंद, जय भारत।